प्रणाली स्थापित की, जहां प्रजा को उनके अधिकारों की गारंटी मिलती थी। कुश के शासन में अयोध्या के लोग धन धान्य से संपन्न, सुखी, समृद्धशाली थे। उनके काल में कला, साहित्य और शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ। कुश के कुशल नेतृत्व में अयोध्या का साम्राज्य बढ़ा। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या और श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ संबंध थे। लव कुश के वंशजों ने पांडवों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। महाभारत युद्ध में अयोध्या ने पांडवों को सैन्य सहायता भी प्रदान की। द्वापर युग के अंत में खुद कृष्ण ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने वहां के राजा को आशीर्वाद दिया और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन दिया। कुश के बाद किन राजाओं ने संभाली अयोध्या की जिम्मेदारी? कुश ने कुमुदवती नाम की कन्या से विवाह किया और कुछ समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम अतिथि रखा गया। एक बार राजा कुश दुर्जन नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि बहुत कम उम्र में राजा बन गए। बड़े होने पर अतिथि ने भी अपने पिता की तरह ही राज्य का लालन पालन किया। कुछ समय बाद अतिथि का विवाह निषद देश के राजा की पुत्री के साथ हुआ। दोनों को एक शक्तिशाली पुत्र हुआ जिसका नाम निषद रखा गया। राजा अतिथि के बाद निषद ने अयोध्या कार्यभार संभाला। इसके बाद नल, नभस, पुंडरीक, क्षेमंध्वा, देवनिका, अहिनागु ने अयोध्या पर शासन किया। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। राजा अहिनागु के बाद पार्यात्र, शिला, उन्नाभ, वज्रनाभ ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। राजा वज्रनाभ के बाद शंखना अयोध्या की गद्दी पर बैठे। शंखना ने अयोध्या की सीमा का विस्तार किया। शंखना के बाद व्यूषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभा, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ ने काफी समय राज्य में राज किया। ब्रह्मिष्ठ के पुत्र का नाम पुत्र ही था। राजा पुत्र ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बाद पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण ने सत्ता संभाली। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने कुछ समय ही राज किया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी और वह विलासिता के जीवन में रंग गए। अग्निवर्ण ने अपना पूरा जीवन विलासिता में ही गुजार दिया। अंत समय में उन्हें याद आया कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निवर्ण ने यज्ञ की कराए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, मगर अग्निवर्ण अपनी संतान का मुंद देखे बगैर ही दुनिया से चले गए। तब मंत्रियों ने आपस में राय मशवरा करके उनकी गर्भवती पत्नी को ही अयोध्या की गद्दी पर बैठा दिया। रघुवंश महाकाव्य में यहीं तक का वर्णन किया गया है।